अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 7 प्रेयर संख्या 9। सेई कृष्ण अवतीर्ण श्री कृष्ण चैतन्य सेई परिकर गण संगे सब धन्य। वे ही भगवान कृष्ण अपने ही समान यशस्वी शाश्वत संगियों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। तो भगवान की अनेक जो विशेषताएं हैं, जैसे मुख्य हम कहते हैं कि विष्णु के अंदर अब 60 क्वालिटीज़ देखते हैं और कृष्ण के अंदर 4 देखते हैं एक्स्ट्रा, यानी कि 64। और उनमें से हैं कि भक्त माधुरी, इज़ ऑलवेज विद हिज डिवोटीज। और यहाँ तक आ गया कि कलयुग में भगवान अपने संगियों के साथ आए और उनके जो अस्त्र हैं, उनके अस्त्र भी क्या हैं, उनके संगी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लोहे की फैक्ट्री में से आरा मशीन को हटा के चक्र बनाया गया है, हाँ, किसी दूसरी फैक्ट्री में से गदा बनाई गई है। तो ऐसा नहीं है। जितने भी शंकर है, सुदर्शन इज़ अ पर्सनैलिटी। और इस तरीके से कलयुग में भगवान के अस्त्र, संगोपसंगास्त्र पार्षदेभ्यो नमः हम कहते हैं कि साथ संगियों के साथ और अस्त्र शस्त्रों के साथ, और उनके अस्त्र शस्त्र कलयुग में वास्तविक अस्त्र शस्त्र के रूप में नहीं आए, वो भी उनके संगियों के रूप में आए। हाँ, तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु वो इज कृष्ण हिमसेल्फ, वो कलयुग में इस प्रकार से आए। एकल ईश्वर तत्व चैतन्य ईश्वर भक्त भावमय तार शुद्ध कलेवर। परम नियंता श्री चैतन्य महाप्रभु एकमात्र भगवान है जो भाव विभोर होकर भक्त बन गए हैं, फिर भी उनका शरीर दिव्य है और भौतिक रूप से कलुषित नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? परम नियंता। परम नियंता कौन था? सुप्रीम कंट्रोलर। हम कई बार चर्चा करते हैं कि कंट्रोलर तो बहुत सारे हैं, लेकिन सुप्रीम कंट्रोलर कोई नहीं है। परम नियंता इसको हम कहते हैं, ठीक है। ईश्वर और परमेश्वर में अंतर होता है, समझ में आया? तो परमेश्वर जो है परम, सुप्रीम ईश्वर, सुप्रीम कंट्रोलर है ना। हम सब लोग कंट्रोलर हैं अपने अपने। कई बच्चे अपने मम्मी पापा को कंट्रोल कर लेते हैं, कई मम्मी पापा बच्चों को कंट्रोल कर लेते हैं, हाँ। लेकिन हमारा जो कंट्रोल का एरिया है बड़ा लिमिटेड है। हम लोग 2-4 लोगों को, 10-15 लोगों को, कई बार कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर 10-20 हज़ार लोगों को, 1 लाख लोगों को, 10 लाख लोगों को मैक्सिमम, और वो भी कंट्रोल नहीं करते हैं। वो भी उस लीडर के आसपास घूम रहे होते हैं जब तक वो लीडरशिप में है। जब वो सरकार छोड़ देता है तो कोई उसको पूछता नहीं है। तो एक्चुअली में हम लोग वास्तविक कंट्रोलर नहीं है। लेकिन कृष्ण कितने असंख्य जीवात्माओं के कितने अंश हैं भगवान के, सोच सकते हैं आप? भगवान के अंशों की कोई गिनती नहीं है। हाँ, मनुष्य कितने होंगे संसार में? कुछ अरब में है ना मनुष्य। अब सोचिए कितने मच्छर होंगे, हाँ, फिर। और ऐसे ही कितने अनंत जीव हैं, उनके कंट्रोलर हैं, इसलिए उनको कहते हैं परम नियंता। और ऐसे कंट्रोलर नहीं है कि आज हम उन्हें मानते हैं, कल हम नहीं मानते हैं। ऐसा कहते हैं ना, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हमारे शरीर में से ये जो सेल है, बैटरी, ये बैटरी को कभी भी निकाल दिया जाता है और हम ठग से पड़ जाते हैं। इतने बड़े कंट्रोलर हैं, सोचिए। कि एक चाबी घुमाई, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो जितनी चाबी भरते थे ना पहले खिलौनों में ऐसे, फिर उतनी देर वो चलता था, उसके बाद बंद। इसलिए कह रहे जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो ऐसे हैं परम नहीं, इसको कहते हैं परम नियंता। ही इज़ नॉट कंडीशनल कंट्रोलर, कि अगर आप ऑफिस में आएंगे, मुझे बॉस मानेंगे तो मैं आपका कंट्रोलर हूँ। कई बार कहते हैं तुम मुझे क्या निकालोगे, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकालता हूँ। जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना आदमी, क्या करे, खिसियानी बिल्ली, उसको नौकरी से निकाल रहे होते हैं, तो कई बार वो कहता है मैं छोड़ता हूँ, तुम मुझे क्या छोड़ोगे, है। तो वास्तव में ऑफिस के अंदर भी हम किसी को कंट्रोल तब मानते हैं जब मानना चाहें, नहीं तो हम छोड़ दें। उसी तरह परिवार में कई बार बच्चा कह देता है कि बहुत हो गया जी पिताजी, बहुत हो गया बस, हाँ बस पिताजी बस, बचपन से सहन कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम लोग आर्टिफिशियल कंट्रोलर हैं। हमें लगता है कि हम कंट्रोलर हैं, लेकिन किसी दिन हमारी हवा निकाल दी जाती है तो हमें समझ में आता है हम कोई कंट्रोलर है नहीं।
लेकिन भगवान को इसलिए परम नियंता बताया गया कि वो अनकंडीशनल कंट्रोलर हैं, कंडीशंस अप्लाई नहीं है वहाँ पे। जैसे मैंने बताया, वो वहीं से रिमोट कंट्रोल से समझ लीजिए अपने वहीं से बैठे बैठे किसी को ऑन कर दे रहे हैं, किसी को ऑफ कर दे रहे हैं, सारा सिस्टम। सुप्रीम कंट्रोलर चैतन्य महाप्रभु एकमात्र भगवान हैं जो भाव विभोर होकर भक्त बन गए हैं। इस वक्त भाव में है, इस वक्त अपने कंट्रोलरशिप में नहीं है। तो जब आदमी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, बहुत ज़्यादा, तो वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहता है कभी भी। हाँ, आपने कहावत सुनी है क्या? थोथा चना बाजे घना। चना होता है ना, तो अगर खोखला हो जाता है तो बर्तन के अंदर ऐसे करोगे तो उसकी आवाज़ आएगी, नहीं तो ठोस है। या आपने सुना होगा कि गरजने वाले बरसते नहीं बादल, खड़ 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 खड़, हाँ बरसते नहीं है। तो जो आदमी जिसके पास शक्ति कम होती है वो दिखाना चाहता है दुनिया को, मैं भी हूँ, मैं भी तो कुछ हूँ। इसलिए आजकल के संसार के लोग शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन जो सुप्रीम पावरफुल होते हैं, जब पावरफुल लोग होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सुना है हाथी चलते रहते हैं और कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ते कहते हैं मैं कोई कम हूँ क्या, ऐसे देखना पड़ता है उसको, हाथी को ऐसे, हाँ, और भौंक रहा है वहीं से। तो हाथी क्या है, एटलीस्ट उसको नज़र तो मार के देखे कम से कम। बेचारा पूरा आंतड़ियों में से भौंक रहा है, हाथी नज़र भी नहीं डालता उसकी तरफ, और वो थोड़ा आगे आता है, थोड़ा पीछे जाता है, थोड़ा आगे जाता है, थोड़ा पीछे जाता है, कर तो कुछ पाता नहीं है। तो इस संसार में शक्ति को जो दिखा रहे हैं आसपास लोग, वो इसी तरह के लोग हैं। लेकिन भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी नहीं करना चाहते हैं। क्या करें, किसके सामने करें? हाँ, आप बताइए, चींटियाँ जा रही हो और आप मनुष्य हो, आप दिखाओ, देखो चींटी मैं ईंट को कैसे उठाता हूँ, मन करेगा आपका? नहीं, क्या दिखाना है इसको, है ना? उसी तरह से जब भगवान परम शक्तिशाली हैं तो शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते हैं, लेकिन अपने भाव विभोर में आ जाते हैं, भाव में भर जाते हैं, और उनका शरीर दिव्य है और भौतिक रूप से कलुषित नहीं है, और वही साक्षात चैतन्य महाप्रभु का रूप है जो कि भाव विभोर अवस्था में है। तत्व या सत्य अनेक प्रकार के हैं, जिनमें ईश तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व है। ईश तत्व से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बोध होता है, जो परम जीवनी शक्ति रूप है। कथा कठ उपनिषद में कहा गया, नित्यो नित्यानाम चेतना नाम। भगवान परम नित्य है, परम जीवनी शक्ति हैं। जीव भी नित्य है, जीवनी शक्तियाँ भी हैं, किंतु वे आकार में अत्यंत सूक्ष्म हैं। जबकि परमेश्वर परम जीवनी शक्ति और परम नित्य है। परम नित्य कभी भी नश्वर भौतिक प्रकृति का शरीर धारण नहीं करता, लेकिन हम धारण करते हैं, है ना? भगवान में और हम में अंतर क्या है कि हमें ये शरीर धारण करना पड़ता है ना? ठंड लगती है तो हमें जैकेट लानी पड़ती है। तो भगवान भी तो जैकेट डालते हैं। आप बोलोगे, सुना है हमने कि भगवान पीताम्बरी धारण करते हैं, सुंदर। तो भगवान की पीताम्बरी कौन से ब्रांड की होगी, क्या सोचा आपने? कृष्णा बैंड। तो वहाँ पे फैक्ट्री कौन सा कपड़ा लगता होगा उसमें? हाँ, लिनन, सिल्क है, बताइए। फिर कोई दर्जी काटता होगा उसको, है? ऐसा नहीं है। भगवान के अस्त्र शस्त्र, भगवान के जो वस्त्र भी हैं, ये बनाए नहीं जाते हैं। आप समझिए इस बात को। मैं वही बता रहा था आपको, फैक्ट्री के अंदर नहीं है कि आरा मशीन में सुदर्शन के धारें तेज करी जा रही हैं। चाकू की धार जैसे तेज होती है, वैसे सुदर्शन की धार जरा मर गई है राक्षस को मार के, तो उसकी धार तेज करी जाए, ऐसा नहीं है। ये कपड़े में थोड़ी तुरपाई यहाँ से खिंच गई है जी, तुरपाई कर दो। ये सारी चीज़ें हमारे साथ हैं। ये शरीर भी हमें धारण करना पड़ता है, ये अस्त्र वस्त्र हम धारण करते हैं, लेकिन भगवान के शरीर में ये सारी चीज़ें दिव्य हैं, ये बनती नहीं है। ये जीवन, ये कहते हैं, जैसे बलराम जी कह सकते हैं, ये साक्षात बलराम जी हैं, और अलग अलग जीवात्माएं हैं जो ऐसा रूप धारण करती हैं और भगवान को आनंद प्रदान करती हैं। समझ में आया? इसलिए इन कपड़ों को छोटा, अब मैं पतली हो गई, आजकल सूट टाइट कर रहे हैं, अब मोटी हो गई ढीले कर रहे हैं। तो भगवान के साथ ये नहीं होता है। भगवान का गोलोक धाम भी जो है, वो ऐसा नहीं है कि अब गोलोक धाम जो है अभी 40 एकड़ में बनाया था प्रभु जी, हैं, अब ये थोड़ा लोग बढ़ गए हैं तो ज़रा ज़मीनें और ख़रीदनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है वहाँ पर। वो क्या होता है, वो एवर एक्सपेंड होता चला जाता है, एक्सपेंड होता चला जाता है। इतने ऑटोमेटिक संसार देखा आपने? हम लोग ऑटोमोबाइल्स और ऑटोमेटिक चीज़ों के लिए पागल रहते हैं ना। अगर वास्तविकता में ऑटोमेटिक चीज़ देखनी है तो भगवान के धाम में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको दिखेगा वो सब कुछ ऑटोमेटिक है भैया।
तो बता रहे हैं इसी तरह कि परम, ये जो परम नित्य शाश्वत भगवान है, ये कभी भी प्रकृति में आके उन्हें शरीर धारण करना क्यों पड़ेगा। और कुछ मूर्ख लोग हैं, महामूर्ख लोग हैं, धूर्त लोग हैं, जो कहते हैं भगवान आते हैं और किसी शरीर में घुस जाते हैं और फिर वो शरीर एक दिन मर जाता है। ऐसा नहीं है। इस प्रकार वैदिक मंत्रों के अनुसार परमेश्वर असंख्य जीवों के सर्वोपरि स्वामी है, किंतु मायावादी दार्शनिक सूक्ष्म जीवों को परम पुरुष के समान बताने का प्रयास करते हैं। वो कोई अंतर ही नहीं देखते उनमें, इसलिए उनका दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है। अद्वैत समझते हैं अद्वैत। द्वैत क्या होता है? दो। अद्वैत जो दो ना हो, यानी कि आप और मैं और भगवान, इनमें कोई अंतर ना हो, तो उसको कहते हैं अद्वैत। किंतु वस्तुतः उनमें अंतर है। यह श्लोक विशेषतः मायावादियों को यह बताने के लिए है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर परम नियंता है। तो मेरा एक आपसे प्रश्न है कि फिर अद्वैत आचार्य का नाम अद्वैत क्यों है? क्या वो मायावादियों के सरताज हैं? ही इज हेडिंग द मायावादी। व्हाई इज कॉल्ड अद्वैत? एनी आइडिया? अद्वैत तो हो गया तो गंदा वर्ड है कि भगवान में और मुझ में अंतर नहीं है। हम कहते हैं द्वैत है, भगवान अलग हैं और हम अलग हैं, डुअल पर्सनैलिटीज़। हाँ, तो फिर अद्वैत क्यों है? भगवान की इच्छा ही मेरी इच्छा है, इसलिए तो फिर क्या वो, इसलिए वो अद्वैत हैं? ये बहुत परफेक्ट आंसर नहीं है। और कोई? दिमाग की बत्ती को जलाना पड़ेगा, कहीं से प्रचार करेंगे आप। अद्वैत का मतलब है जब वो भगवान के लिए बोला जाता है तो कृष्णा इज़ नॉट डिफरेंट, इज़ नॉट सोल एंड बॉडी। हमारे शरीर में सोल अलग है और बॉडी अलग है, कृष्ण के शरीर में अद्वैत, इज सिंगल, सच्चिदानंद अद्वैत। वो बॉडी को एक्सेप्ट करते ही नहीं है, उसका शरीर ही वही सच्चिदानंद है, स्वरूप है। तो दैट इज़ अद्वैत कह सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि अद्वैत इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, इज कृष्णा हिमसेल्फ। समझ में आ रहा है? यह श्लोक विशेषता मायावादियों को बताने के लिए है कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम नियंता है। ये परम नियंता स्वयं कृष्ण है, किंतु दिव्य लीला के लिए भगवान ने भक्त का रूप धारण किया है। हाँ, कोई व्यक्ति बहुत प्यार से बात कर रहा है तो आप उसको हल्के में ले लो क्या? बहुत प्यार से संबंध बना रहा है, प्रेम, क्योंकि वो प्रेम करता है आपसे, इसलिए। हाँ, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण इस ग्रह पर मनुष्य के रूप में आते हैं। तो मनुष्य के रूप में आते हैं मतलब किसी मनुष्य का शरीर धारण करते हैं कि नहीं? है कि नहीं? सच बात है? हैं? मनुष्य का शरीर धारण करते हैं? नहीं करते हैं। हर चीज़ में हानि बोलना है। हाँ, अभी तो बताया कि भगवान का भी मनुष्य का शरीर धारण, मनुष्य का रूप लेते हैं, मनुष्य के रूप में अवतरित हो जाते हैं, या ये कह लीजिए कि अपने दिव्य आदि रूप में आ जाते हैं, जो कि मनुष्य का शरीर जब बनाया गया तो उसी रूप के अनुसार बनाया गया। हाँ, वो मनुष्य के रूप में थोड़ी आ रहे हैं, आदि रूप है उनका कृष्ण, द्विभुज रूप कृष्ण आदि रूप है। जो उनका विष्णु रूप है वो आदि रूप नहीं है। हाँ, चतुर्भुज रूप, इसलिए वो हम हमारे जैसे दो भुजा में आ गए तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि ये हमारे जैसे हैं। जो लोग इस प्रकार गलत सोचते हैं उन्हें मूढ़ या मूर्ख कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि मूर्खता व चैतन्य महाप्रभु को कहीं सामान्य मनुष्य ना मान ले। उन्होंने भक्त का भाव तो स्वीकार किया है, लेकिन वो भगवान तो रहेंगे ही। चैतन्य महाप्रभु के समय से ही कृष्ण के अनेक नकली अवतार हुए हैं। हाँ, जो ये नहीं समझ सकते कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, सामान्य मनुष्य नहीं। जो अल्पज्ञानी है वे किसी मनुष्य को ईश्वर कहकर प्रचारित करते हैं और अपने को ईश्वरों की सृष्टि कहते हैं, यही अपने ईश्वर बना लेते हैं, यही उनकी भूल है। अतएव चैतन्य महाप्रभु को सामान्य भक्त नहीं मानना चाहिए। जैसा कि हमारी टेक्स्ट बुक्स में उन्हें सामान्य भक्त की तरह बोला गया। हमारी ऐसी कई किताबें हैं, कई सारे लोग हैं आज भी भारत देश में जो मानते हैं कि एक बड़े संत हुए थे। संत, वो संत कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो संत तो हुए थे, ये अधूरा सच है, लेकिन वास्तव में वो परम नियंता कृष्ण ही थे। तो जान लेना चाहिए कि यद्यपि चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, चूँकि उन्होंने भक्त भाव स्वीकार किया है, इसलिए उनकी लीलाओं को समझने में भ्रांति नहीं होनी चाहिए। उन्हें कृष्ण के समकक्ष नहीं मानना चाहिए। इसी कारण से जब जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण या विष्णु कहकर संबोधित किया जाता है तो अपने कान बंद कर लेते थे, क्योंकि वो ऐसा डिपिक्ट नहीं कर रहे थे कि वो भगवान है, और ये दिखा रहे थे कि हम लोगों को अगर यदि कोई भगवान बोलने लग जाए किसी दिन तो हमें क्या करना है? कान बनाया, विष्णु विष्णु विष्णु, आई एम दास, कृष्ण दास, नॉट कृष्ण।
क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था कि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहकर उन्हें संबोधित करे। भक्तों का एक वर्ग गौरांग नागरी कहलाता है, जो महाप्रभु के विग्रह का प्रयोग करते हुए कृष्ण की लीलाओं का मंचन करते हैं इत्यादि। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्डर हैं। कृष्ण माधुर्य एक अद्भुत भाव स्वभाव, आपना आस्वादिते कृष्ण करे भक्त भाव। कृष्ण का दिव्य माधुर्य रस इतना अद्भुत है कि स्वयं कृष्ण इसका पूर्णतः आस्वादन करने के लिए भक्त का रूप धारण करते हैं। तो अभी हम यही चर्चा कर रहे थे। हाँ, भक्त रूपम भक्त स्वरूपम भक्त शक्तिकम नमामि भक्त शक्तिकम इत्यादि। तो ये भक्त से ही, भक्त के इर्द गिर्द ये सारे अवतार हुए। संग, जितने भी उनके संगी आए, वो क्या विशेषता थी उन संगियों की कि वो भक्ति भाव में थे टोटली सारे। अभी आपने अद्वैत आचार्य सुना, इससे पहले आपने नित्यानंद प्रभु सुना, आप श्रीवास ठाकुर के बारे में सुनेंगे। ही इज़ अ प्योर डिवोटी, अगर आपको याद हो पंच तत्वों में। हाँ, प्योर डिवोटी। और गदाधर तो राधा रानी। अब क्या बताएं, ये पांचों के पांचों भक्ति का बिल्कुल भंडार बिल्कुल लेके आए। और कोई दूसरे जो इनके साइड बिजनेस थे वो छोड़ दिए, यानी कि छुट्टी पे थे ये लोग, ऑफिस में नहीं थे इस वक्त, छुट्टी में थे, निकले हुए थे पहाड़ों पर। हाँ, तो इसलिए अपने ओरिजिनल रूप में आए हुए थे सारे के सारे। सब अपने अस्त्र शस्त्र कहीं ये अभी नहीं, इनका काम नहीं है, रख दो साइड में। तो ऐसे ये आए सारे के सारे। श्री स्वरूप दामोदर ने कहा है, स्वामी ने कहा कि राधा तथा कृष्ण एक होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। एथे भक्त भाव धरे चैतन्य गोसाई, भक्त स्वरूप तार नित्यानंद भाई। इसी कारण से परम शिक्षक श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त का स्वरूप स्वीकार करते हैं और भगवान नित्यानंद को अपने ज्येष्ठ भाई के रूप में स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। नित्यानंद प्रभु भगवान के ज्येष्ठ बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं? बताओ जी। तो ये जो बलराम जी हैं, ये भगवान के बड़े भाई हुए, छोटे भाई हुए? तो बड़े भाई हुए तो इसका मतलब भगवान से पहले पैदा हुए, राइट है कि नहीं? तो फिर मेरा प्रश्न है, फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम? तो आदि पुरुषम क्यों है वो? आदि पुरुष समझते हो? फर्स्ट पर्सन, यानी कि आदि पुरुष से पहले बलराम जी थे कि नहीं थे? थे ना। तो फिर तो बलराम जी परम भगवान हुए कि नहीं हुए? भगवान बोले जी, बलराम जी भगवान हुए कि नहीं हुए? अगर बलराम जी बड़े भाई हैं तो पहले कौन आया? ये कृष्ण। पहले कौन बड़ा भाई है? तो पहले कौन आया? तो भगवान कौन हुआ? अगर भगवान से पहले कोई आया, क्योंकि भगवान सर्व कारण कारणम है, तो वही तो कारण। अब इसका मतलब सर्व कारण कारण तो नहीं है, क्योंकि उनके पहले बलराम जी थे। और बलराम जी से पहले कौन था? माता पिता। तो कृष्ण के कारण कौन हुए? माता पिता। हाँ, तो कृष्ण भगवान कैसे हो गए भाई? उनसे पहले को डिवोटीज भी थे। हाँ, सेटल करने आए थे। जैसे यहाँ पे हाँ, तो सेटल करने आए थे तो भगवान वो है ना, जो पहले आया वही तो भगवान। जो पहले आया वो भगवान माना जाएगा, हम तो ये कह रहे हैं। जो सबसे पहले आया, सबसे पहले। तो यहाँ पे आयुष पहले आए हैं? पहले कृष्ण आए तो पहले छुपे हुए थे घर में वो। जैसे यहाँ पे आयुष पहले आए, उदितपुर बाद में आए, तो ये नहीं हो गया आयुष बड़े हो गए। ओहो, ये बात समझ में आ रही है। ये कह रहे हैं यहाँ पर आयुष प्रभु आए जो कि शायद 2 फुट के हैं, और उदित प्रभु जो है 5.5-6 फुट के हैं। तो ये कह रहे हैं कि आयुष प्रभु अगर इस यहाँ पर कथा सुनने पहले आए तो हम ये नहीं कह सकते कि आयुष प्रभु बड़े हैं। हाँ, लेकिन इस कथा में अग्रज हो गए, वो आगे भी बैठे हुए। हाँ, तो उसी तरीके से एक बार किसी ने हमसे बोला, उन्होंने बोला कि राम आए त्रेता में और कृष्ण आए द्वापर में, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण सर्व कारण है? हाँ, ये इसी सवाल का एक जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे यही है। तो हमने कहा अच्छा ये बताओ कि त्रेता से पहले क्या था? उन्होंने कहा सतयुग था। अच्छा, सतयुग से पहले क्या था? सतयुग से पहले क्या रहा होगा? सतयुग से पहले कलयुग रहा होगा, और कलयुग से पहले क्या था? तो द्वापर था। तो द्वापर पहले हुआ कि सतयुग? बताओ, है बताओ, क्या पहले हुआ? द्वापर। द्वापर से पहले क्या था? तो त्रेता पहले हुआ, द्वापर त्रेता हो गया।
त्रेता से पहले क्या था? सतयुग। सतयुग पहले हुआ। सतयुग से पहले क्या था? कलयुग। तो फिर कैसे करें? तो ये है जो सर्कल में पता नहीं मैथमेटिशियन जानते होंगे, सर्कल में कोई बिगिनिंग कैसे बताई जाए? वेयर इज द बिगिनिंग? सर्कल इज अ सर्कल। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पहले भगवान राम आए त्रेता में? ये तो सर्कल है भैया, ये सर्कल तो इटर्नली चल रहा है, इटर्नली चल रहा है। हाँ, कृष्ण जो है ब्रह्मा जी के हर दिन अवतार लेते रहते हैं, हर दिन कहीं भगवान के अवतार हो रहे हैं, हर दिन हर जगह अवतार हो रहे हैं। और इन अवतारों में यहाँ लिखा है कि वो नित्यानंद को, बलराम को ज्येष्ठ भाई स्वीकार करते हैं, वही करते हैं सब कुछ, लीला वही रचते हैं कि इस वाले प्ले में तुम मेरे बड़े भाई बनोगे। डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर ही रहेगा। एक हमारे ज़माने में प्रोड्यूसर थे सुभाष घई। हाँ, जब हम लोग यूजलेस काम करते थे पिक्चर देखने वाला, तो सुभाष घई क्या करते थे, गाना चल रहा है, रास्ते में खड़े हैं, कार खोल के कार ठीक कर रहे हैं, मैकेनिक, छोटा सा रोल, कोई कहेगा ये हीरो है, ये मैकेनिक है, लेकिन पिक्चर के पीछे वही है नियंता। तो पिक्चर के अंदर कुछ भी रोल हो सकता है आपका। दैट इज़ व्हाट कृष्णा डज। हाँ, नित्यानंद को अपने ज्येष्ठ भाई के रूप में स्वीकार करते हैं। भक्त अवतार तार आचार्य गोसाई, यही तीन तत्व सवे प्रभु करी गाई। श्री अद्वैत आचार्य भगवान चैतन्य के भक्त अवतार हैं, इसलिए ये तीनों तत्व आश्रय देने वाले प्रभु हैं। आश्रय देने वाला और आश्रित, तो ये आश्रय देते हैं और कोई आश्रित होता है। जैसे हम लोग सपोज इस जगह पर बैठे हैं, तो हमें इस छत ने आश्रय दे रखा है, इस पृथ्वी ने हमें आश्रय दे रखा है, और हम क्या हैं? आश्रित हैं, वो आश्रय देने वाले। इसलिए ये जो तीन हैं, कौन कौन? चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, ये विष्णु तत्व हैं, ये आश्रय देने वाले हैं। बाकी गदाधर कौन है? उनकी शक्ति है। हाँ, शक्ति तो आश्रित है। और श्रीवास कौन है? उनके भक्त हैं, तो भक्त तो आश्रित है। लेकिन ये तीनों कौन है? आश्रित देने वाले। इन तीनों में भी नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य किस पर आश्रित है? वो महाप्रभु पर आश्रित है। गोसाई का अर्थ है गोस्वामी। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों तथा मन पर पूर्ण नियंत्रण रखता है वह गोस्वामी कहलाता है। जो व्यक्ति ऐसा नियंत्रण नहीं रख पाता है वह गौ दास अर्थात इंद्रियों का दास कहलाता है, और वह गुरु नहीं बन सकता। जिसको नहाते हुए ठंड लगती है तो कहेगा नहीं मैं नहीं नहाऊंगा क्योंकि ठंड बहुत हो रही है, क्लास छूटती है तो छूट जाए, तो क्या बन गया वो? गौदास। जो अपनी इंद्रियों और मन पर पूर्ण नियंत्रण रखता है वह गोस्वामी कहलाता है। यद्यपि गोस्वामी उपाधि अनैतिक लोगों के लिए वंशानुगत उपाधि बन गई है। आप बोलोगे कि प्रभु जी एक दिन आपने मुझे गोस्वामी बोला था, तब से मैंने लिखना शुरू कर दिया, फिर मेरा बेटा हुआ, मेरे बेटे ने भी आगे गोस्वामी लिखना शुरू कर दिया, और इस तरह से हम सब लोग गोस्वामी बन गए। तो ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे कि आपके पिताजी यदि लिखते हैं डॉक्टर अनिल त्यागी, तो उसका बेटा लिखेगा, हाँ 5वीं क्लास में है, तो लिखेगा डॉक्टर वरुण त्यागी, ऐसा है। तो फिर जब ऐसा नहीं है तो इसमें कैसे हो जाएगा? हाँ, किंतु वास्तव में उपाधि रूप गोस्वामी से प्रारंभ हुई, जो अपने आप को सामान्य गृहस्थ तथा सरकारी मंत्री के रूप में प्रस्तुत करते थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु के उपदेश से रूप गोस्वामी ने सब कुछ त्याग दिया। अतएव गोस्वामी वंशानुगत उपाधि नहीं है, अपितु व्यक्ति की योग्यता का सूचक है। जब कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठ जाता है तो जात पात के भेदभाव को बिना वह गोस्वामी कहलाया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत गोसाई प्रभु स्वाभाविक गोस्वामी हैं। वो तो गोस्वामी क्या है? वो तो विष्णु तत्व हैं, इसलिए वे सभी प्रभु हैं। हाँ, और वे कभी कभी चैतन्य गोसाई, नित्यानंद गोसाई, अद्वैत गोसाई कहलाते हैं। दुर्भाग्यवश जिन लोगों के पास गोस्वामी की योग्यता तो नहीं है, उनके तथाकथित वंशज जो है गोस्वामी बन गए। यह आचरण शास्त्रों द्वारा ऑथोराइज नहीं है। एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जन, दुई प्रभु सेवे महाप्रभुर चरण। उनमें से एक महाप्रभु है और अन्य दो प्रभु हैं। समझ में आया? दो प्रभु कौन है? दो बताइए जी। हु आर टू? नित्यानंद और अद्वैत आचार्य। कौन है? प्रभु। महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो ये दोनों प्रभु महाप्रभु के चरणों की सेवा करते हैं। ये ऐसा नहीं कहते आप तो हम भी कोई चीज़ है, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, अब आप थोड़ी। हाँ, ऐसा नहीं है हमारे प्रचलन में। अभी हम लोग माना बड़े बड़े हमारे आचार्य इजोलेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आएंगे और कहेंगे अब तो
सब कुछ, कहीं झुकने की जरूरत नहीं है, पूरा संसार मुझे पूज रहा है। लेकिन आप देखेंगे वो झुकते हैं, कहाँ झुकते हैं? शिला प्रभुपाद के आगे लेट जाते हैं। हाँ, तो यहाँ कोई कितना भी बड़ा हो जाए, वो अपनी अथॉरिटीज़, अपने सीनियर्स के प्रति शरणागत रहता है, जैसे अद्वैत और नित्यानंद भी महाप्रभु के लिए रहते हैं। तो यद्यपि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य एक ही वैष्णव तत्व हैं, तो भी चैतन्य महाप्रभु को सर्वश्रेष्ठ होने के रूप में स्वीकार किया जाता है। और अन्य दो प्रभु उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में सामान्य जीवों को यह शिक्षा देने में लगे रहते हैं कि हम में से हर एक जीव चैतन्य महाप्रभु पर आश्रित है। वो दिखाते हैं कि हम कितने भी तुर्रम खां क्यों ना बन जाएं, लेकिन हम लोगों को क्या बनना है? एक साधारण सेवक बनना है, उसी में आनंद आएगा। क्योंकि ऐसा कौन कौन करता है? स्वयं अद्वैत करते हैं। अद्वैत कौन है? कौन है अद्वैत? महाविष्णु। क्या करते हैं महाविष्णु? किस चीज के लिए फेमस है महाविष्णु? जैसे हम लोग करते हैं तो ये थोड़े जोर से करता तो निकल जाता है यहाँ से, तो हमारी नाक से गंदा निकल जाता है। आप लोग जोर से नीचे करोगे तो करना मत, लेकिन जब महाविष्णु ऐसे करते हैं तो क्या निकलता है? ब्रह्मांड निकलते हैं। वो है कौन? अद्वैत आचार्य। समझ रहे? वो है अद्वैत आचार्य। और वो क्या करते हैं? मीनियल सर्विस में लगे रहते हैं। बताइए, हाँ, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। कई लोग कहते हैं ना, अपने टैलेंट का दुरुपयोग कर रखा है। क्या कर रखा है? ये बच्चों को, हाँ, इनको कंप्यूटर का कीड़ा बनाते, हाँ, इनको दीवारों को ठोक ठोक के इंजीनियर बनाना सिखाते। इंजीनियर मतलब कौन? इंजीनियर मतलब मिस्त्री, तो मिस्त्री का क्वालिफाइड मिस्त्री। अब जानते हैं कि मैं बताता हूँ आपको, इस परिसर में ये जो ग्रामीण एरिया है, उत्तराखंड इत्यादि, यहाँ पर मिस्त्रियों वगैरह को शेड्यूल्ड कास्ट समझा जाता है। हेयर इंजीनियर मीन्स शेड्यूल्ड कास्ट। यस, यहाँ पर इंजीनियर, मैं तो बता रहा हूँ, यहाँ पर इंजीनियर्स के घर गांव से दूर होते हैं। सो अनदर कैटेगरी इज ज्वेलर। जो ज्वेलर्स हैं, दे आर आउट। सोचिए, हाँ, दिस इज क्राफ्टमैनशिप। प्रभुपाद कहते थे, तुम इतना दिमाग लगा के लोग क्या बना रहे हो? तुम क्राफ्टमैनशिप ही तो सिखा रहे हो, चीज़ों को ठोक ठोक बनाना। ये तो हमारे पुरातन, इसलिए ये देवभूमि है ना, यहाँ पे ऐसा पहले से ही था। यहाँ पर ब्राह्मण, वो तो कास्ट सिस्टम बन गया, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, बट यहाँ पर ब्राह्मण जो है सर्वोपरि माना जाता था। ये सुनार, ये लोहार, ये इंजीनियर, ये डॉक्टर, हाँ, ये सब क्या है? नीचा है। ऐसा बना जाता था। जो शास्त्र को जानता है वो सर्वोपरि है, वो सबको ज्ञान देगा, शिक्षा देगा, उनका उद्धार करेगा उनका भी उद्धार, लेकिन वो सुप्रीम माना जाएगा। हाँ, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग वही क्राफ्टमैनशिप सीखना चाहते हैं। हम क्या बनेंगे? क्या बनेगा बेटा? मैं क्या बनूंगा? मैं ड्राइवर बनूंगा, हवाई जहाज का ड्राइवर बनूंगा। मैं क्या बनूंगी? मैं एयर हॉस्टेस। अरे अच्छा, मतलब सर्व करने वाली का वो, हाँ, चाय पिलाने वाली। एंड वी आर प्राउड, आई एम एयर हॉस्टेस। तो ये सोचिए, ये ग्लैमराइज कर दिया गया इन चीज़ों को। हाँ, वास्तव में शास्त्र, हाँ, इसलिए यहाँ पे इतना बताया जा रहा है कि सरल बनना, सिंपल, भगवान का दास बनना एक ज़माने में सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन हुआ करती थी, जो कि अद्वैत आचार्य बलराम नित्यानंद प्रभु दिखा रहे हैं। लेकिन हम लोग इसको छोड़ना चाहते हैं। चैतन्य चरितामृत में अन्यत्र कहा गया, एकल ईश्वर कृष्ण आर सभी भृत्य। कृष्ण एकमात्र ईश्वर हैं और अन्य सभी अर्थात विष्णु तत्व तथा जीव तत्व भगवान की सेवा में रत रहते हैं। विष्णु तत्व और जीव तत्व दोनों ही भगवान की सेवा करते हैं। विष्णु तत्व और जीव तत्व दोनों ही भगवान की सेवा करते हैं, किंतु विष्णु तत्व सेवकों तथा जीव तत्व सेवकों में अंतर समझना आवश्यक है। जीव तत्व सेवक अर्थात गुरु, समझ में आया? जीव तत्व सेवक अर्थात गुरु वास्तव में ईश्वर का सेवक होता है, जैसा कि पिछले श्लोकों में कहा चुका है। परम जगत में ऐसा अंतर नहीं होता, फिर भी परमेश्वर और उनके आश्रितों में भेद करने के लिए ऐसे अंतरों पर ध्यान देना आवश्यक है। यही तीन तत्व सर्वाराध्य करिमानी, चतुर्थ ये भक्त तत्व आराधक जानी। ये जीव तत्व, हाँ, ये तीन तत्व चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु सभी जीवों द्वारा पूजनीय हैं। और चौथे तत्व गदाधर प्रभु, उनके आराधक अर्थात पूजक माने जाते हैं। समझ में आया? गदाधर कौन है? आराधक है। जो आराधना करे वो कौन? राधा।
राधा वर्ड केम फ्रॉम आराधना, जो आराधना करे वो राधा है। इसलिए राधा रानी का अवतार गदाधर है और वो है आराधक अर्थात पूजक। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में पंच तत्वों की सत्यता के बारे में व्याख्या करते हुए कहते हैं कि हमें समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु परम आश्रय तत्व हैं और नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत प्रभु उनके आश्रित हैं, किंतु वे भी आश्रय तत्व हैं। हर सुपीरियर नीचे वाले का आश्रय बन जाता है ना। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु भी आश्रय बन गए उनके नीचे वालों के। श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है और नित्यानंद प्रभु और अद्वैत उनके प्राकट्य हैं। वे सभी विष्णु तत्व हैं, अतएव जीवों द्वारा पूजनीय है। यद्यपि पंच तत्वों के अंतर्गत अन्य दो तत्व शक्ति तत्व और जीव तत्व, शक्ति तत्व और जीव तत्व, शक्ति तत्व कौन? गदाधर पंडित। जीव तत्व कौन? श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, जो कि गदाधर तथा श्रीवास के रूप में जाने जाते हैं, परमेश्वर के आराधक या पूजक हैं, किंतु वे एक ही श्रेणी में आते हैं क्योंकि वे सनातन रूप से भगवान की दिव्य सेवा में लगे हैं। तो आप बोलोगे कि ये श्रीवास तो हल्का आदमी है, इसको छोड़ो, कहाँ जाओ? सीधा ऊपर के विष्णु तत्वों में जाओ। यहाँ ये भगवान, इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि सबको एक ही लेवल पे मानना पड़ेगा, क्योंकि ये परम सेवक हैं। भगवान अपने सेवकों के प्रति उनका इग्नोरेंस या उनको नेग्लेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इसलिए बोला गया कि गोपिर भरतुर पद कमले और दास 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 अनुदास, वी हैव टू कंसिडर आवरसेल्फ लोअर देन द ब्लेड ऑफ ग्रास। तीर्णादि अपि सुनीचेन, और अपने से हर व्यक्ति को अपने से सीनियर मानते हुए हमें विचरण करना चाहिए। समझ में आ रही बात? इस बार हम लोग गए थे हरिद्वार यात्रा में, तो एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि महाराज हमारा समय अधिकतर जूनियर्स के साथ जा रहा है, हम क्या करें कि हम ज़रा सीनियर्स के साथ एसोसिएट करें। तो उन्होंने भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज ने बोला, जूनियर के साथ जा रहा है मतलब? तो तुम अपने आप को इसका मतलब सीनियर मान रहे हो ना? हाँ, तुम्हारा समय जूनियर के साथ जा रहा है। तो ये दिस इज नॉट तीर्णादि अपि सुनीचेन। एक्चुअली में यू कैन लर्न फ्रॉम एनीथिंग। हाँ, आप अपने जूनियर्स से, अक्सर जूनियर्स के अंदर एक चीज़, खास चीज़ पाई जाती है जो सीनियर्स के अंदर नहीं मिलती है। क्या? एंथुजियाज्म, उत्साह। ये मैं किताब पढ़ रहा था, सॉल्टेड ब्रेड, जो कि बड़ी ज़बरदस्त किताब है। उसके अंत में वो लिखते हैं, आई थिंक गार्गिक, वो लिखते हैं कि पता नहीं मैंने ये कैसे कर दिया। वो कहते हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा ये मैंने कर कैसे दिया, ये जो हो गया, ये इतनी यातनाएं और उन यातनाओं में इतना कुछ, अब मैं देखता हूँ कि मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है, अब जो यंग जनरेशन है इनमें मुझे वो उत्साह दिखता है। तो उत्साह, ऐसे लोगों के साथ में रहोगे जो उत्साहित हैं तो उत्साह आएगा। तो इसलिए किन के साथ रहो? जो उत्साहित हैं। और कौन उत्साहित है? नए भक्त ज़्यादा उत्साहित हैं। तो नए भक्त क्या बन गए? सीनियर बन गए। हाँ, और हम क्या बन गए? हम बन गए सिन हेयर। हमारे अंदर अब सिन आ गए, पूजा मान प्रतिष्ठा, जो कि भक्ति उठा अनर्थ इसको हम कहते हैं। हमारे अंदर वो आ गए, तो जैसे हमारे अंदर अनर्थ आ गए तो हमारा उत्साह, हाँ, वायरस ने खा दिया है ना। वायरस खा देता है ना हमारा उत्साह, और अभी इनका उत्साह वायरस ने नहीं खाया है, इसलिए उत्साहित है। तो इसलिए हाँ, धन्य आप लोग। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।